मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर रही है, यूट्यूब से वीडियो हमारे सर बनाते हैं। राजस्थान के दूरदराज के गांव नगली बलाहीर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं में पढ़ने वाले अजीत कुमार की लॉकडाउन के बीच आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। लंबे लॉकडाउन के बाद इन दिनों उनके स्कूल में सन्नाटा है और क्लासरूम धूल खा रहे हैं। अजीत से हमने पूछा कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी लगती है या स्कूल की। स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। अजीत ने ये भी बताया कि मोबाइल से पढ़ाई करते हुए उनका मन मोबाइल पर गेम खेलने को करता है। अभी बीच में फोन आ जाते हैं, जिसके माध्यम से हमारा मन गेम खेल करता है। नगली बलाहीर गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में 7वीं में पढ़ने वाली नम्रता ऑनलाइन पढ़ाई से लगभग दुखी हो चुकी हैं। ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन स्टडी। अब कई स्कूलों में तो बुक्स भी नहीं मिली हैं। ऑनलाइन स्टडी होती है मतलब मोबाइल से, बुक से हम दूर हो जाएंगे। अगर कोविड-19 1 ईयर तक भी रहा तो उसके बाद लगभग बच्चों को बुक उठाने का मन ही नहीं करेगा। नम्रता का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की हेल्थ पर भी असर डाल रही हैं। बोर हो जाते हैं, ब्रेक मिलता है उसमें भी फोन पेरेंट्स को देने का मन नहीं करता, लैपटॉप बंद करने का मन नहीं करता, गेम या कुछ और देखने लग जाते हैं। इससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, हमारी आइज पे इफेक्ट पड़ता है। नम्रता ने कहा कि मोबाइल से पढ़ना स्कूल में जाकर टीचर्स से पढ़ने की कमी पूरी नहीं कर सकता। मोबाइल फोन कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर थोड़ी करता है, वो तो बस हमारे क्वेश्चंस का आंसर सीधा सीधा दे देते हैं। पर टीचर्स अपना एक्सपीरियंस अपने साथ बीती जैसे उनके साथ कुछ कोई स्टोरी हुई है वो बताते हैं, उससे हमें इंस्पायरेशन मिलता है कुछ। हमने नगली बलाहीर गांव के ही सरकारी स्कूल के लेक्चरर डॉक्टर राजेश से बात की। ग्रामीण स्कूल इस लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से अपने बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं? सबसे पहले तो हमारा प्रयास यही है कि बच्चों का जो पढ़ाई का तारतम्य है वो टूटे नहीं। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, एक तो बच्चों से संपर्क करने का मोबाइल के माध्यम से, दूसरा जो वीडियोज हैं, वीडियोज बनाकर उनको बच्चों तक पहुंचाना कि ताकि वो शिक्षा से जुड़े रहें, शिक्षा से कट ऑफ नहीं हो। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, जब थोड़ा सा उनको गैप मिला और वो खेलने में मस्त हो जाते हैं, उनको इतना बोध नहीं होता है। और विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश के, जहाँ शिक्षा सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित होती है, घर में वो माहौल नहीं होता है पढ़ाई का, जो शहरों में हमें देखने को मिलता है कि माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं। यहाँ तो जो अभिभावक हैं वो भी पढ़े लिखे नहीं है और उनको भी वो शिक्षा का जो महत्व है, जो पता होना चाहिए, वो उनको पता नहीं है। तो ग्रामीण परिवेश में लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अब स्मार्टफोन नहीं है तो अन्य इक्विपमेंट्स हैं, जो लैपटॉप वगैरह, उनकी तो बात ही हम नहीं कर सकते हैं। स्मार्टफोन नहीं है तो अब उनके पास पहुंचे कैसे? तो उनके लिए हमने दूसरी योजना बनाई है कि जब हमारे यहाँ टीचर्स को बुलाया जा रहा है, विद्यालय हम आ रहे हैं, तो बच्चों से डोर टू डोर जाके हम संपर्क करें जिनके पास इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और वहां हम उनके पास जाकर उनकी पढ़ाई सुचारू रह सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से स्माइल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें जो यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियोज हैं उनके लिंक शेयर किए जा रहे हैं। लेसन वाइज जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास वाइज और लेसन वाइज लिंक शेयर किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और फिर स्कूल लेवल पे। उन्हीं को आगे सर्कुलेट किया जाता है स्टूडेंट्स तक, और फिर उनसे बच्चों से फीडबैक भी मांगा जाता है कि आपको ये जो कंटेंट भेजे गए हैं ये कैसे लगे। अब दिक्कतें यही है, जैसे एक फोन है और वो फादर के पास है, फादर कहीं काम पे गए हुए हैं। अब उन 2-3 बच्चे हैं, 2-3 बच्चों का टाइम आधा घंटा भी करें तो 1.5-2 घंटा चाहिए, और फादर यदि आते हैं लेट तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ये समस्या आती है उसमें। तो इस सब के बीच में नेटवर्क और कनेक्टिविटी कितनी आपके लिए बाधा बन रहे हैं? यहाँ पे जो नंगली बलाहीर है, यहाँ मोबाइल के टावर हैं, तो कनेक्टिविटी की तो दिक्कत नहीं के बराबर है यहाँ पे। बाकी कई जो एरिया हैं, ग्रामीण एरिया, वहां पे दिक्कत है, और वहां ये प्रोग्राम एक तरह से नहीं के बराबर ही चल रहे हैं।